तो यहाँ दिया हुआ है बच्चा, ये लड़का यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन को हल करना है। दिया हुआ है तो कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो वितरकता से कैसे करें? जो दिया हुआ उसके चिन्ह के अनुसार हम इसका हल करेंगे, करके देखते हैं। अब यहाँ दो पद है ना। शुरू में क्या चीज है? दो पद। जो मंझली कोष्ठ के पहले नंबर कोष्ठक के बारे में जानो। ये है छोटी कोष्ठ, क्या है? छोटी कोष्ठ। और ये है मंझली कोष्ठ, और ये है बड़ी कोष्ठ। कोष्ठक, कोष्ठक का अंग्रेजी होता है ब्रैकेट। हाँ, ये है छोटी ब्रैकेट, ये है मंझली ब्रैकेट, और ये है बड़ी ब्रैकेट। अगर कोष्ठक कहें या कोष्ठ कहें तो ये है छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। तो जानते हो क्रिया जब होता है, फिर इसमें नहीं है, मैं इसे जनरली बताती हूँ कि क्रिया जब होता है और अगर उस क्वेश्चन में तीनों कोष्ठक दिए गए हैं तो सबसे पहले पैर पूजाई करेंगे किसका? छोटी कोष्ठ को बिदागरी करेंगे। छोटी कोष्ठ को विदा कर देंगे, वो हट जाएगा, तब बचेगा मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। उसके बाद बिदागरी होगा मंझली कोष्ठ का, और सबसे लास्ट में विदाई होगा बड़ी कोष्ठ का। अगर छोटी कोष्ठ नहीं है और मंझली और बड़ी है तो सबसे पहले मंझली कोष्ठ, उसके बाद बड़ी। अगर मंझली नहीं है, छोटी है और बड़ी है, तो सबसे पहले छोटी का और उसके बाद मंझली कोष्ठ का। तो दिया तो हुआ है, ऊपर में लिख चुके हैं, तो मैं क्या करूं? पहले प्रश्न को देखो। ये मंझली कोष्ठ है और यहाँ भी मंझली कोष्ठ है, तो उसके अंदर ऐसे बोर्ड मास कहता है, BOD और MAS, इसे याद कर लेना। बोर्ड मास ये याद कर लेना। B का मतलब हुआ यही ब्रैकेट। B का मतलब क्या हुआ? ऑफ मतलब होता है का, और D का मतलब होता है भाग, और गुना का मतलब होता है, और A का मतलब होता है और S का मतलब होता है। क्या हो गया? सबसे पहले क्रिया करें कोष्ठक का, और यदि कोष्ठक नहीं है तो पहले करें का, और का जब हट गया उसे बिदागरी कर दिए तो उसके बाद हाथ लगाएं भाग पर, और भाग का भी बिदागरी कर दिए, उसके बाद हाथ लगाएं गुना का, उसके बाद जोड़ का, लास्ट में घटाव का। यही है बोर्ड मास। और बोर्ड मास बहुत जरूरी है। इसे हम लोग को जब बताया जाता था तो कहा जाता पहले का करी पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाव। लेकिन अब तो तुम लोग तो ऐसे युग में पैदा लिए हो, एकदम डिजिटल, सब कुछ डिजिटल है। तुम लोगों का सब कुछ आसान हो गया है। मेरे जमाने में जब गर्मी लगती थी तो गर्मी में पसीना चू रहा है कॉपी पर, लेकिन आप लोग को पसीना चूता ही नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में पंखे चलते हैं। हम लोगों का पंखा नसीब कहाँ था? ज्यादा कदा थोड़ा था तो तार के पंखे को ऐसे ऐसे झल लेती। तुम लोग स्विच दबाओ और पावर वोल्ट का जल जाता है बल्ब, और उसमें झकाझक दिखता है पढ़ ले तो। लेकिन हम लोगों के जो ज्यादा लोग परिवार थे उसको डिबरी था, दिया, और जो आंधी आया हवा चला और बुझ गया, न जाने कितने बार जलाना पड़ता था। और लालटेन से थोड़ा सा कम किए, नीचे चला गया बत्ती, ऊपर किए तो जलने लगा। मतलब तबाह हालत था। तुम लोग को ऐसा परेशानी होता है? नहीं होता है, भगवान न करे कि हो। तो तुम लोग और अधिक बनो, पढ़ो लिखो। तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ के अंदर की क्रिया करो बच्चा। छोटी कोष्ठ के अंदर क्रिया हम करेंगे तो 7/5 और गुना -3/12। अब इसे ऊपर नीचे और प्रश्न में नहीं काटो। मेरा यह तरीका है, ऐसे कोई भी कुछ कहते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा भी हाथ नहीं लगाती हूँ। ऐसे कर दिया। अब इसमें कट कुट करो 3 चौक। यह नहीं कि तिरछे तिरछे ही कटे,
ऊपर नीचे, बस बटा के ऊपर बटा के। अगर यहाँ है और एक संख्या यहाँ है तो यहाँ से यहाँ वाला कट सकता है, बशर्ते कि बटा के ऊपर और बटा के नीचे रहे। अब इसे बंद कर दो और उसके बाद 7/5 और गुना 5/12 और इसे इस तरह से कर दिए, ये कट गया, ले आए ने सब हो। अब इसे 7/5 और गुना क्या हुआ -1/4 और जोड़ 7 इकाई 7 हुआ न हो और बटा 12 हो गया ने। अब इसे चाहे तो प्लस ये तरफ रहे और चाहे प्लस ये तरफ रहे। इसमें इसका मतलब है कि 7/5 में पहले नहीं जोड़ है, जोड़ भूल नहीं करेंगे, ये गुना का नहीं है और यहाँ जोड़ रहता तो पहले 7/12 में गुना कर देते 7/5 का और उसके बाद जोड़ का चिन्ह। लेकिन देख लो ध्यान से, मैं भी यही करने वाली थी, यहाँ गुना का चिन्ह है तो सबसे पहले इसके अंदर गुना कर लेते हैं। 7 में -1 से गुना किए तो -7 और बटा 5 के 20 और जोड़ 7/12। अब हम लोग स्वतंत्र हो गए ब्रैकेट से, अब लोग बाहर निकल गए, एकदम स्वतंत्रता में श्वास ले रहे हैं। अब तो भिन्न का जोड़ हो गया, नहीं हुआ। अब क्या हुआ, 20 और 12 का हम लसा निकाल देंगे। 20 12 का लसा निकालें तो कितना बार लगेगा बच्चा, 2 बार। 10 दूना 20, 6 दूना, फिर 2 बार, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 20, 20 दिया 60। लघुत्तम समापवर्तक कितना है बच्चा, एक मोटी लकीर के नीचे लिख दिए 60 है ना। अब उस 60 में और इधर लड़कियों की तरफ से देखो, लड़कियां कैसे समझेगी। ये बात है कि मैं लड़कियों की बड़ाई करती हूँ कि नहीं अपना काम में लिखना लिखेगी या तो कुछ करेगी, और वो बच्चा जो है बदमाशी करता है भले, लेकिन इसके अलावा दूसरा काम नहीं करता। आज तुम बहुत विवेक लड़का बन गए हो, इतना अच्छा कि तुम्हें बार बार प्यार करने का मन कर रहा है। तुम उम्र में बहुत छोटा है लड़का, बस लंबाई उसको लगता है कि बड़ा हो गया है, जवान हो गया, लेकिन उम्र बहुत छोटा है, तुम लोग से छोटा है। और आज देखो इसी तरह से रहो, क्या दिक्कत है, हिलने के लिए मना कर रहे हैं, इधर उधर ताकने के लिए मना, बस हल्ला नहीं होना चाहिए। और लड़कियों को देखो, आधी लड़की है जो इस पर ध्यान उसको नहीं है, तो क्या मेरा कुछ बिगड़ेगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, दबाव नहीं डालती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। कौन ऐसा टीचर रहेगा कि तुम्हारे क्लास में आकर के और तुम लोगों के बीच हाथ जोड़ेगा, कोई नहीं। खैर तुम्हारी मर्जी। अब 60 में क्या चीज से भाग देंगे बच्चे, 20 से, तो भागफल आ गया 3 और उस 3 में अंश से तो -21 हो गया। यहाँ तक समझ में आई बात। अब चिन्ह है प्लस का तो दे दिए प्लस का, माइनस का रहता तो दे देते माइनस का, और फिर माइनस प्लस का तो जोड़ और घटाव का तो परिमेय संख्या का जो रहता है एक ही नियम है। तो 60 में और फिर 12 बचे भागफल, और 5 में 7 से हम कितना हुआ 35, 7 बचे 35। अब आ गए हम लोग एकदम रास्ते पे, अब मंजिल पर एकदम पहुंच रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। -21 और +35, एक माइनस और एक प्लस है। तुम लोग को अब थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, जो ही ऐसा आएगा तुम लोग, मैं जान रही हूँ बहुत सारे बच्चे समझ रहे हो, और नहीं मैं बहुत बड़ी में समझी थी, कोई बताने वाले नहीं थे। प्लस माइनस कभी लगता क्या करें जोड़े, कभी कर लगता था घटाएं, सही से कंसेप्ट नहीं मिला था। तो क्या कर दे बच्चा, घटा दे, तो घटा करके प्लस में घटाएंगे माइनस को तो चिन्ह रहेगा, जो घटाव फल आएगा यहाँ वह प्लस का चिन्ह में रहेगा। तो 5 में से गया कितना बचा, अब 3 में से 2 गया, माइनस तो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं माइनस पड़ेगा कि गलत ही नहीं होगा, महागलत हो जाएगा। हाँ कहाँ से पड़ेगा, अगर रहता 21 - 35
तब वहां अगर रहता 21 माइनस 35 तो भी यही 14 आता, लेकिन यहाँ चिन्ह रहता माइनस का। अब 14 बटा 60 आ गया। अब यही आ गया क्या चीज, तो नहीं, ये आंसर को मानक रूप में ले आओ। अगर कटने वाला है तो उसे मानक रूप में ले आओ। 7 दूना और 30 दूना 60, कितना आ गया 7 बटा 30। यही तो हल करके आ गया आंसर। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ तुम लोग समझ गए हो। कितने बच्चे हैं जो 100% समझ रहा है? लड़कियां के तरफ से समझ रही है, जो बच्चियां समझ रही है उसे भी मैं जानती हूँ। हाँ, तुम समझ रहे हो, थैंक यू। और आगे बताएंगे।